जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति जो मेरे पास बनी हुई है, मैं विश्वास करती हूँ आप भी उस उपस्थिति में अब हाजिर हैं। मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ। ये पाया जाता है लूका और उसका 12 अध्याय उसकी 40वीं आयत में। यहाँ लिखा हुआ है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 25 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 3 आयत में लिखा है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। ये सारे वचन हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन करीब है। वो आ रहा है और वो किसको लेने आ रहा है? वो मुझे और आपको लेने आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं एक पार्टी में गई थी और वहाँ पर मैंने एक बहन को देखा जिसने बहुत सारे रंगों में अपने बालों को रंग रखा था और मैंने देखा था कि उसने अपने आप को यहाँ से भी अपने आप को कुछ किया हुआ था और यहाँ कुछ पहनी हुई थी। वो मुझे देखकर बड़ा अचंभा हुआ। मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु ये क्या है? आपने तो कहा वचन में कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन लोग आपके द्वारा बनाई गई सुंदरता को क्यों खत्म कर रहे हैं, क्यों उसका विनाश कर रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि इस जगत का जो राजा है ना, शैतान, वो उन्हें अपनी अभिलाषाओं में फंसा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ आपसे कि इतने अंधे और भोले मत बनो। मत कहो कि ये जिंदगी सिर्फ हमें मौज और मस्ती करने के लिए मिली है। मत कहिए कि हमें बस पार्टी में जाना है। मत कहिए कि आज हमें डांस करना है। मत कहिए आज हमें रेस्टोरेंट्स में जाना है। मत इन चीज़ों के पीछे भागिए। मैं जानती हूँ ये हमारी दिनचर्या में, हमारे सांसारिक जीवन में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर प्रभाव कितना डाल रही हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का समय नज़दीक है। आज हमारे जवान और जवान बहनें सब इसी चीज़ में लिप्त हो रखे हैं, इसी अभिलाषा में भागम भाग लगी पड़ी है कि तुझसे खूबसूरत मैं, तुझसे अच्छा मैं, तुझसे बड़ा घर मेरा, मेरे से बड़ा घर तेरा, तेरे पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी, तेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है। स्टॉप, रुक जाइए, इनफ, बहुत हो गया। आप भागे जा रहे हैं उन चीज़ों के पीछे जिन चीज़ों का स्वर्ग से कोई भी रिश्ता नहीं है। ये समय है कि हम ठहर जाएं। बहुत हो गया, ठहर जाइए और खुदावन के आगे अपने घुटनों को टेकिए, अपनी हर एक बात को उसके सामने रखिए। यदि आप गलत हैं उससे कहिए, वो माफ़ करने वाला खुदा है, वो माफ़ करेगा। प्रे करिए कि परमेश्वर आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर दे। दुआ करिए इस बात के लिए कि प्रभु की दया आपके ऊपर आए। दुआ करिए इस बात के लिए कि प्रभु जब तू आए तो हम तेरे साथ जाने वाले बन सके। 24 घंटे परमेश्वर ने हमें एक दिन में दिए हैं। सच बताइएगा, इन 24 घंटे में से क्या 2 घंटे भी, क्या 15 मिनट भी, क्या 10 मिनट भी आप अपने परमेश्वर को दे रहे हैं? जिसने आपको सब कुछ दिया, क्या आज आप उसे कुछ दे रहे हैं? लेकिन वो शैतान जो आपको विनाश के गड्ढे में लेके जा रहा है, जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने पे लगा हुआ है, वो आपको आपके जीवन की अभिलाषाओं को दिखा कर आपको नर्क की ओर ले जा रहा है। रुक जाइए, वापस आइए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। उसके आने की तैयारी करिए। वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है और दुल्हन अगर खूबसूरत ना हो तो दूल्हे को पसंद नहीं आती है। मैं इस वचन से आपसे यही बात करना चाहती हूँ, यीशु मसीह कब चोर की नाई हमें लेने आ जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। दूल्हा आया, दूल्हा आया, हम शब्द तो सुनेंगे लेकिन हमारी कुप्पियाँ खाली रहेंगी। इन कुप्पियों को भरने का समय है ये। इन कुप्पियों को आप भर लीजिए और अपने खुदावन की हुजूरी में बैठना शुरू करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।